तो दोस्तों आज की पहली अपडेट आ रही है माइकल क्रीजो की तरफ से। अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि क्रीजो एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन में कम्पीट करने वाले हैं, और सिर्फ क्रीजो ही नहीं बल्कि और एक नया नाम, इवन एक यंग और मासिव बॉडी बिल्डर जोन प्राडल्स भी कम्पीट करने वाले हैं। तो दोस्तों क्रीजो की अभी की फिजिक की अपडेट तो कमाल की लग रही है, खास करके उनके बाइसेप्स और शोल्डर्स में जो वेस्कुलरिटी है वो नेक्स्ट लेवल की है, और साथ ही साथ ना उनके चेस्ट में भी फाइबर्स देखने मिल रहे हैं। अगर कम्प्लीमेंट दिया जाए तो पेपर थिन स्किन शायद इसके लिए एक बढ़िया कम्प्लीमेंट है। बाकी अगर उनके लेग्स की तरफ चलते हैं तो वो ह्यूज और मासिव तो लग ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेग्स में वेस्कुलरिटी भी जिस हिसाब से आ रही है ना, मुझे तो इनको वेस्कुलर क्रीजो कहने का मन कर रहा है। साथ ही साथ उनके इनर थाइस में भी सेपरेशन अलग से आ रही है। बाकी कंटेस्ट तक इनकी फिजिक कैसी आएगी वो देखने वाली बात है। और दोस्तों अगली अपडेट में बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर चाहते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। अगली अपडेट है हमारे 4 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड की तरफ से। अब हाल ही में शायद से वो किसी सेमिनार में गए थे, जो कि उन्होंने तो पोस्ट नहीं किया, बस उस सेमिनार में उन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट किया था। अब जब से ओलंपिया गया है दोस्तों, तब से उनके बाइसेप पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है। तो तब उन्होंने कहा था कि उनके बाइसेप्स में कुछ स्मॉल मसल टियरेंस आ गई थी, जिसके वजह से ऐसा हुआ। पर गौर करने वाली बात यह है ना कि ओलंपिया स्टेज में जब वो कम्पीट किए थे तब उनके लेफ्ट हैंड यानी जिस हैंड में टैटू नहीं थी उस हैंड में ये चीज़ देखी गई थी, और अभी जिस हैंड में टैटू है उस हैंड में ये चीज़ देखी जा रही है। फोटो में तो ऐसा लग रहा था कि शायद से फिर से कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। अब दोस्तों मुझे तो कहीं ना कहीं लग रही है कि ये बस लाइटनिंग की वजह से हो रही है। अब दोस्तों अगर बात उठती है कि ओलंपिया स्टेज में भी उनके बाइसेप्स ठीक नहीं लग रहे थे, तो उस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि आजकल लोग इंजरीज हो जाते हैं तो जिम ही नहीं जाते। वही क्रिस ने बाइसेप्स टीयर्स लेके ओलंपिया कम्पीट किया, जो कि कोई छोटी बात तो नहीं है। उस टाइम वैसे ही बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर से बाइसेप टीयर अलग से, और उसको लेके कम्पीट करना, इवन चैम्पियन भी बनना, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इवन क्रिस के जैसे काम और जेंटल बॉडी बिल्डर मैंने बहुत ही कम देखे हैं। वो जिस हिसाब से लोगों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, वो चीज़ उनके लिए अलग रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। और अगली सारी अपडेट्स आ रही है दोस्तों कैलिफोर्निया प्रो के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर से। अब पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि वो कम्पीट नहीं करेंगे न्यूयॉर्क प्रो में, क्योंकि उनके स्टमक में अल्सरेटिव के कारण उनकी हेल्थ बिगड़ गई थी। लेकिन अब शायद से वो आ रहे हैं कैलिफोर्निया प्रो में। भले ही वो 2021 में प्रो बने हैं, पर इस टाइम उनकी बॉडी की जो कंडीशनिंग और मसल मास है ना, वो तो अनबिलीवेबल जैसी लग रही है। मतलब एकदम कट टू कट फिजिक जिसको आप कह सकते हैं। क्या ही प्रोपोर्शंस और उनके मसल्स है। और दोस्तों उनकी बॉडी की सबसे जो डेंजरस चीज़ मुझे लगी वो है उनकी वेस्ट, जिसकी वजह से उनके क्वाड्स कुछ ज़्यादा ही मैसिव लग रहे हैं। पहले से तो उनके क्वाड्स मैसिव है ही, इवन जब वो प्रो बने थे तब भी उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ उनकी क्वाड्स ही थी। पर इस टाइम उनके वेस्ट लाइन ने जो कमाल दिखाया है, मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ उससे। और उसके वजह से सिर्फ क्वाड्स ही नहीं, ओवरऑल उनका पूरा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लग रहा है। आप उनके शोल्डर्स को देख लो या फिर लैट्स को ही देख लो, एकदम मास मॉन्स्टर वाली फीलिंग आ रही है। और इवन उनके आर्म्स मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं। इतनी तो उम्मीद है उनसे कि अगर वो कैलिफोर्निया प्रो में कम्पीट करते हैं तो टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। अगले कंटेंडर है न्यूयॉर्क प्रो के रनर अप बीफ स्टू। अब दोस्तों उनका अभी वेट है 252 पाउंड्स, जबकि वो न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट किए थे 250 पाउंड्स में। पर इस बार उनकी फिजिक मुझे न्यूयॉर्क प्रो से ज़्यादा श्रेडेड और कंडीशन लग रही है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि उनको न्यूयॉर्क प्रो का रिवेंज लेना है, जिसमें कि टोनियो बर्टन भी फिर से उतरने वाले हैं। इस टॉपिक में बाद में आते हैं। फिलहाल बीफ स्टू के पास मसल मास की तो कोई कमी नहीं थी, बस सेपरेशंस थोड़ा और चाहिए था, जो चीज़ लग रही है मुझे कि वो इस बार लाने वाले हैं। इवन अगर आप आज से 2 महीने पहले भी देखिएगा ना, तो शायद से बीफ स्टू को कोई नहीं जानता था। पर जब से एमरल्ड कप में उन्होंने एक हंटर के साथ गेस्ट पोजिंग की थी, तब से उनकी हाइप क्रिएट हुई। अब ये नहीं कह रहा कि हंटर के वजह से वो फेमस हुए, बीफ बहुत ही पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है। इवन ये चीज़ उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो में भी प्रूव करके दिखाया। बाकी कैलिफोर्निया प्रो में क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। और इस शो में और एक कंटेंडर है टोनियो बर्टन। अब आप सभी को ये तो पता ही होगा कि वो न्यूयॉर्क प्रो के चैम्पियन है अभी, और न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने अपनी जो कंडीशनिंग और मस्कुलरिटी दिखाई है वो तो तारीफ़ करने लायक ही है। बट अभी फिर वो इस शो में क्यों कम्पीट करना चाहते ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी उनको ओलंपिया का क्वालिफिकेशन तो मिल ही गया है। अब वो कम्पीट कर रही है, अच्छी बात है, इससे शो देखने में भी इंटरेस्ट आएगा। बट कहीं ना कहीं ये उनके लिए बुरा भी साबित हो सकता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर वो न्यूयॉर्क प्रो जैसे कंडीशन में नहीं आते हैं, या फिर बीफ स्टू से किसी तरह से वो कंपटीशन हार जाते हैं,
या फिर कार्लोस थॉमस जूनियर से ही वो कंपटीशन हार जाता है, या अचानक कोई नया नेम सामने आता है जो दोस्तों इस कंपटीशन को जीत जाता है, तो दोस्तों उस मोमेंट में ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड और कॉन्स्पिरेसी से घिर जाएंगे। बाकी वो पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वही बात है कि अभी तो लोग उनको चैम्पियन के नज़र से देख रहे हैं, और अगर किसी कारण से वो कंपटीशन को जीत नहीं पाते तो शायद से वो चीज़ कहीं ना कहीं गिर जाएगी। बाकी उनके अंदर का ये एक स्पोर्ट्समैनशिप ही है जो उनको फिर से स्टेज में लाने के लिए जागी है। बाकी दोस्तों शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जब ऐसे बॉडी बिल्डर साथ में स्टेज में उतरेंगे। इवन कहीं ना कहीं हमें एक पर्सनल कंपटीशन भी देखने मिलेगा दो एथलीट्स के बीच। मेरी तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस शो से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक दिन एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।